નમસ્કાર. આરએમ પ્રભુદેસાઈ मुंबई. मैं बेसिकली फाइनेंशियल प्लानर हूँ और आज तक करीब 5,000 फैमिलीज़ का मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है और पूरा बॉम्बे में हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आया हूँ. एक 7 जनवरी को एक महाराष्ट्र टाइम्स में एक न्यूज़ आया. ये न्यूज़ का मैंने कटिंग करके उसको लेमिनेशन किया और न्यूज़ में जो इन्फॉर्मेशन लिखा था उसमें से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये मेरा दावा है. मैं कटिंग मैं डिस्क्रिप्शन में रखने वाला हूँ, आप पढ़ सकते हैं. आप सपोज मराठी जानते रहेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि खंडेलवाल साहब के बारे में इसमें लिखा है 80 करोड़ के मालिक, 80 करोड़ नेटवर्थ वाले, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, जिन्होंने करीब 40 बुक्स लिखे थे. ऐसा व्यक्ति का 80 उम्र में वृद्धाश्रम में डेथ हो गया और उनके अंतिम संस्कार जो किए गए और डोनेशंस लेके किए गए. उनका 80 करोड़ का संपत्ति था. उनको 3 बच्चे, तीनों बच्चों ने मिलके उनका पूरा संपत्ति छीन लिया गया, ऐसा ये न्यूज़ में लिखा हुआ है. ये कटिंग लेमिनेशन करके मैं मेरे पास रखा है और जिनको मैं मिलता हूँ उनको बोलता हूँ कि अब जरा पढ़ो और इसमें से आप मुझे बताना कि खंडेलवाल साहब का गलती क्या हुआ. आप मुझे बताओ, आज तक ये गलती क्या हुआ कोई बोल नहीं पाया. क्योंकि सपोज उन्होंने संपत्ति दिया होता तो बोल सकते थे कि जब तक है हम है तब तक ये एसेट हमारे पास में होना चाहिए, अपने बाद होना चाहिए. आपने पहला क्यों दिया? ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, ये गलती था नहीं. उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत मजा किया, फ्यूचर के लिए कुछ रखा नहीं और आज तकलीफ है, ऐसा भी नहीं. 80 करोड़ का एसेट बनाया ना उन्होंने. गलती क्या हुआ? ये गलती क्या हुआ ये अभी मैं बताने जा रहा हूं. मैं 4 सवाल पूछता हूं, मैं आपको भी पूछूंगा. ये सवाल के जो आप लोग आंसर देंगे, देने का कोशिश करना आंसर. ये आंसर में ही इनका क्या गलती हुआ है छुपा हुआ है. मैं डायरेक्टली आपके पास आके ये आपको सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा आपको समझना है और आपको आंसर देने का. मेरा पहला सवाल, आपको एसेट पसंद है लायबिलिटी? क्या बताएंगे? एसेट पसंद है. हर एक को एसेट पसंद होती है. मेरा दूसरा सवाल, मैं आपके फैमिली में जाऊं, परिवार के पास जाऊं, सभी को इकट्ठा करूं और उनको सेम सवाल पूछूं, आपको एसेट पसंद है लायबिलिटी? वो क्या बताएंगे? डेफिनेटली वो भी एसेट बताएंगे. 2 क्वेश्चन का आंसर अपने बराबर दिया. तीसरा सवाल, आप आपके परिवार के एसेट हो कि लायबिलिटी हो? आप खुद कोई भी बताए कि हम लोग हमारे परिवार के लिए एसेट है. तीसरा सवाल का आंसर एकदम परफेक्ट दिया. लास्ट सवाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है. अमिताभ बच्चन साहब के स्टाइल में मैं पूछूं, आखिरी सवाल 1 करोड़ जीतने का, वैसा ही आखिरी सवाल है. आप आपके परिवार के लिए एसेट कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? बहुत लोग बोलते लाइफ टाइम. थोड़ा सा करेक्शन है. जब तक हमारा इनकम है तब तक हम लोग एसेट रहते हैं. जिस दिन हमारा इनकम बंद हो गया हम लोग लायबिलिटी बनते हैं. लायबिलिटी किसी को भी पसंद नहीं, आपको भी नहीं, परिवार वालों के नहीं. जिंदगी भर एसेट बना रहने के लिए अपने पास 2 चीज होना चाहिए. अपने पास एक मजबूत रिटायरमेंट फंड होना चाहिए और जिंदगी भर पेंशन होना चाहिए. ये 2 चीज जिनके पास है वो एसेट है. 2 चीज जिनके पास नहीं है वो लायबिलिटी है. वृद्धाश्रम में जो लोग हैं वो लायबिलिटी वाले लोग हैं, किसी को भी पसंद नहीं. आज मैंने बहुत सारे वृद्धाश्रम में चेक किया, कितना लोगों के पास खुद का एसेट है, खुद का घर है, खुद का दुकान है, जमीन है, लेकिन वो खुद लायबिलिटी है. खुद लायबिलिटी है. अपने को एसेट बनना चाहिए. खंडेलवाल साहब का यही मिस्टेक हो गया. खंडेलवाल साहब के पास 80 करोड़ का एसेट था. एसेट सबको पसंद है, एसेट छीन लिया जाता है. लायबिलिटी किसी को पसंद नहीं, लायबिलिटी छोड़ दिया जाता है. ऐसा ही उनके जीवन में किया. उनके पास एसेट था लेकिन वो खुद लायबिलिटी थे.
वो खुद लायबिलिटी थे, इसके लिए उसको छोड़ दिया गया। मैं जिनको जिनको मिलता हूं अभी उनको एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, आपने एसेट बनाया नहीं रहेगा तो चलेगा, आपने एसेट बनाया नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन आप खुद एसेट बनो। खुद एसेट बनने के लिए सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक मजबूत रिटायरमेंट फंड, जिंदगी भर पेंशन। आउट ऑफ इंडिया हम लोग टूर करते हैं, ट्रेवल्स वाले अपने को लिस्ट देते हैं, ये चीज अपने साथ में होना चाहिए, सब कुछ लिया, लेकिन पासपोर्ट और वीजा आपने नहीं लिया, आउट ऑफ इंडिया जा नहीं पाओगे। वैसा 60 का आगे का जर्नी के लिए कुछ भी नहीं हुआ तो चलेगा, आपके पास 2 चीज होना चाहिए, 2 चीज, पासपोर्ट और वीजा, मतलब रिटायरमेंट फंड और पेंशन। ये किस तरह से अच्छी तरह करे, कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उसमें से भी ये किस तरह अच्छी तरह करे और अपने को जिंदगी में एसेट बनावे, ये समझने के लिए आप नीचे दिए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। डिटेल में जानकारी लेके अपने आप को खुद को एसेट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।